आई स्क्वायर, यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू दे रखा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला एक्सेलरेशन यहाँ पर 0, बट यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है, दैट इज यहाँ पर होगा वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर, दैट इज 0 होगा, ये होगा, बट ये इस ग्राफ में नहीं दे रखा है, ये आप देख सकते हो, राइट? तो वेलकम टू दिस चैनल। काइनेमेटिक्स की सीरीज में 4-5 वीडियो होगा जो जेई रिलेटेड होगा, बट ये जो 4-5 वीडियो है वो आपको विजुअलाइज करवाएगा क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन किस तरीके से डीप में जा सकता है एक नॉर्मल इक्वेशन से भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आप सभी ने ये 2 इक्वेशन तो पढ़ा ही होगा, दैट इज वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल यू प्लस at। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज s इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a और t इक्वल v माइनस यू बाई a। और ये 2 इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? तो क्लास का एक टॉपर बच्चा होगा, वो टॉपर बच्चा क्या करेगा, इसको भी मॉडिफाई करके क्या लिखेगा, वो एस आई इक्वल टॉपर बच्चा क्या, उसको भी मॉडिफाई करके वो लिखेगा, दैट इज एस आई इक्वल वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ai। और इसको भी मॉडिफाई करके क्या लिखेगा, दैट इज पी आई इक्वल वी आई माइनस यू आई बाई ए आई। ए आई का मतलब क्या है? सपोज आप कंसिडर करिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा, तो उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल 4, एक्सेलरेशन 4 और टाइम पीरियड 2 इक्वल 2 सेकेंड बाद जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा v इक्वल 28 मीटर पर सेकेंड, राइट? उसके बाद कुछ टाइम के बाद, दैट इज जब एक्सेलरेशन ए इक्वल 2 होगा और टाइम पीरियड, सपोज इस टाइम पीरियड का वैल्यू है 1 सेकेंड, तो उसके बाद यहाँ पर का जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पर उसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज v इक्वल यू प्लस 28 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 30 मीटर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर उसका वेलोसिटी हो। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है, हम मान सकते हैं ये एक पेयर है, दैट इज ये एक पेयर, और इसको भी हम एक पेयर मान सकते हैं, दैट आई का मतलब है ये फर्स्ट पेयर, ये सेकेंड पेयर, इस तरीके से और भी यहाँ पर होगा, इस तरीके से और भी पार्टिकल जाएगा देर बाद, तो एक पेयर हो गया, तो आई का मतलब है पेयर। सो आई इक्वल पेयर ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन। तो यहाँ पर आई एस आई का मतलब है इसी तरीके से, दैट इज टी इक्वल 2 सेकेंड ड्यूरेशन में एक पार्टिकल जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा वो है। तो इसके बेस्ड एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज ये वाला ग्राफ, जहाँ पर वी आई वर्सेस वी आई माइनस यू आई वर्सेस यहाँ पर एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि एक ग्राफ सही है या नहीं, और इस ग्राफ से आपको विजुअलाइज करना है और एनालाइज करना है इस ग्राफ से। तो पहला मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम पहला मान लेते हैं, दैट इज ये पॉइंट पी। तो एट पी यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है v इक्वल कॉन्स्टेंट, दैट इज v इक्वल कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है सपोज मान लीजिए एक ड्यूरेशन है, तो इस ड्यूरेशन में उसका एक्सेलरेशन होगा a, इस ड्यूरेशन में उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? ये आप जानते होंगे। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब उस ड्यूरेशन में सपोज एक पार्टिकल है, कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी होगा यहाँ पर भी उसका वेलोसिटी सेम होगा, सपोज ये टाइम इंटरवल डेल टी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है 0, इसका मतलब है ये। बट यहाँ पर वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर, यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू दे रखा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने बोला एक्सेलरेशन यहाँ पर 0, बट यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है, दैट इज यहाँ पर होगा वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर, दैट इज 0 होगा, ये होगा, बट ये इस ग्राफ में नहीं दे रखा है, ये आप देख सकते हो, राइट? तो ये ग्राफ सही नहीं है, ये पॉइंट सही नहीं है। तो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज यहाँ से स्टार्ट होगा जब ये मेन पॉइंट यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर भी 0 होगा। और एक बात क्या है ना, सपोज यहाँ पर पहला कंडीशन, इफ
वी आई ग्रेटर देन यू आई होगा तब कब होगा ना, जब ए आई ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा वी आई लेस देन यू आई होगा कब ना, जब ए आई लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका मतलब है वी आई स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर लेस देन 0 होगा। तो ये पॉइंट सही नहीं है। ग्राफ इस मेन पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0,0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और 0,0 पॉइंट से स्टार्ट होकर कुछ यहाँ इस तरीके से हो सकता है। यहाँ सब इस दिशा पर भी हो सकता है कब, जब ये वी आई लेस देन यू आई हो जाएगा होगा, तब ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये रहा इस ग्राफ का पॉइंट, ये सही और सही नहीं है। तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ जो कमेंट में लिखना है। सपोज ये रहा एक पॉइंट, इस ग्राफ के ऊपर ये रहा पॉइंट ए, इसके ऊपर ये रहा पॉइंट बी, यहाँ पर सपोज यहाँ पर पॉइंट सी, और यहाँ पर पॉइंट डी। तो ये जो चारों पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, इस चारों पॉइंट का जो टाइम इंटरवल है, दैट इज ये पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है जब एक्सेलरेशन यहाँ पर ए होगा तब उसका वेलोसिटी डिफरेंस क्या होगा, वो होगा वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर, ये होगा इसका मतलब। तो इन चारों पॉइंट में से आपको बताना है टाइम इंटरवल एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, दैट इज ए बी सी और डी पॉइंट को आपको टाइम इंटरवल डेल टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना, दैट इज ए पॉइंट में जब एक्सेलरेशन होगा पॉइंट को कवर करने के लिए टाइम इंटरवल कितना रहा होगा। सपोज ए का मतलब है यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये रहा डेल टी ए होल इवेंट, ये ए। इसी तरीके से और भी इवेंट होगा, सपोज उसके बाद यहाँ पर आएगा पार्टिकल, तो ये इस जो इवेंट होगा वो होगा डेल टी बी। तो ए डेल टी ए ज़्यादा है या फिर डेल टी बी ज़्यादा है, वो आपको बताना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम इंटरवल को आपको लिख के कमेंट में लिखना है। ये आप कर सकते हैं। तो ये आप नहीं करोगे तो बताना, मैं उसके बाद इसके बाद जो वीडियो आएगा उसे मैं डिस्कस करूँगा इसका सॉल्यूशन। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया, दैट इज इस इक्वेशन से, एक सिंपल से इक्वेशन को हमने एक क्या बना दिया, एक ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज मेन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैंने एक छोटा छोटा पॉइंट में डिवाइड कर दिया, ये रहा छोटा पॉइंट, ये रहा छोटा पॉइंट, इसको मैं डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से एक स्मॉल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको कमेंट में लिखना है। और अच्छा लगा तो आपको शेयर के साथ शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना।